जय हिंद दोस्तों। आज हम टेंस में जो पढ़ा रहे थे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के, उससे आगे चलते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दिया था। क्या बताया था? सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको हमने बता दिया था। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस के बाद आगे चलकर देखते हैं क्या। प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस के बाद देखते हैं निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी में कहा जाए नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य देखते हैं हम नकारात्मक वाक्य कैसे होता है। तो जैसे मोहन खाना नहीं बनाता है, तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। कैसे निगेटिव आपको पता चला? क्योंकि इसमें नहीं लगा है। तो मोहन, अब देखिए पूरा नियम, पूरा जितना भी नियम इसमें लगेगा सभी, जैसे पहले हम टेंस कर रहे थे सिंपल सेंटेंस में, वही सारा नियम रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या हो जाएगा, एक वचन के साथ डज नॉट लगेगा, बहुवचन के साथ डू नॉट लगेगा। जैसे मोहन डज नॉट कुक। कुक मतलब खाना बनाना। अब यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डू में यस लगा दिया है, इसलिए अब यहाँ पे यस नहीं लगेगा। तो मोहन डज नॉट कुक फूड है। ठीक, ये क्या हो गया? मोहन डज नॉट कुक फूड है। अब आगे देखते हैं दूसरा कोई वाक्य लेकर के, जैसे तुम घर पर नहीं रहते हो। तो क्या हो गया? तुम घर पर नहीं रहते हो। तो तुम क्या है? बहुवचन है, यू। इसमें डज नॉट नहीं डू नॉट लगेगा, क्योंकि आपको बता दिया एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। बाकी पूरा नियम जैसे सिंपल सेंटेंस में लगता है वैसे इसमें भी रहेगा। तो डू नॉट। उसके बाद रहना का क्या होता है? रहना, घर पे रहना। लिव मतलब रहना है। लिव ऑन, ये आइट लिखिए, ज़्यादा ठीक रहे, आइट। हाँ, ठीक। दूसरा देखते हैं, जैसे वे बाजार में घूमते नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट। क्यों? क्योंकि बहुवचन है। दे डू नॉट। वॉल का मतलब घूमना, इन मार्केट। ठीक, समझ में? इसी तरीके हम और देख लेते हैं एक दो वाक्य। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं। तो देखिए हम क्या हो जाएगा? वी क्या है? बहुवचन है। वी पूजा करना क्या होता है? वार्षिक। वी वार्षिक, वी वार्षिक इन टेम्पल। लेकिन यहीं पे अगर लग जाए क्या, हम मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? तो वी डू नॉट, वी डू नॉट
वर्शिप वर्शिप इन टेम्पल। ठीक, वी डू नॉट वर्शिप इन टेम्पल। एक और देख लेते हैं, जैसे वह घर पर गाना नहीं गाता है। क्या हो जाएगा? ही, एक वचन है, बहुवचन में। ही डज नॉट, गाना क्या होता है? सिंग सॉन्ग एट होम। ठीक, समझ में आया? ये एकदम सिंपल तरीके से है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि क्या होता है जब सिंपल सेंटेंस, आपको ऊपर बताया सिंपल सेंटेंस जैसे बनता है, सारा नियम वैसे ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, निगेटिव में एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या। सिंपल सेंटेंस देख लिए, निगेटिव देख लिए, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे होता है? इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में जैसे तुम गांव में क्यों टहलते हो। क्या आ गया? ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ये कैसे करेंगे? तो सिंपल, पहले प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में रहेगा उस वाक्य को पहले लिखेंगे। जैसे ये शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसको पहले लिखेंगे। वाई मतलब होता है क्यों, तो वाई। एक वचन है तो डच, बहुवचन है तो डू। वाई डू। अब करता है यू। अब क्रिया, क्रिया क्या है? टहलना। वाल का मतलब टहलना। अब इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। बहुवचन में आपको बताया था नेगेटिव में डू का प्रयोग होगा, डू नॉट, उसमें यस यस नहीं लगेगा। और एक वचन में भी यस यस का प्रयोग नहीं होगा नेगेटिव में, क्योंकि डज नॉट हो जाता है, इसलिए डज में पहले ही से यस लगा रहता है। तो वाई डू यू वॉक इन विलेज। इन विलेज। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, जैसे मान लो वे अपने घर पर नहीं, सॉरी, वे अपने घर पर क्यों रहते हैं। तो क्यों पहले आ जाएगा, वाई। सबसे पहला मेन काम, जो प्रश्नवाचक होकर रहेगा उसको पहले लाएंगे। क्यों बीच में, चाहे जहाँ रहे, अगर कर्ता के बाद है तो बीच में कहीं भी है, इस क्यों को पहले लाएंगे। तो वाई मतलब क्यों, तो वाई बहुवचन है तो डू। वाई डू दे लिव मतलब रहना, एट, दे का देयर हो जाएगा अपने के लिए, एट देयर होम। ठीक है दोस्त, तो वाई डू दे लिव एट देयर होम। देख लेते हैं, और एक वाक्य देख लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, नहीं तो आप कहेंगे समझ में नहीं आया है। देखिए, जैसे मान लीजिए वह अपने कमरे में क्यों पढ़ता है। वो अपने कमरे में क्यों पढ़ता है। अब इसे क्या हो जाएगा, पहले इस क्यों को पहले लिखो, वाई मतलब क्यों, वाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक वचन है तो डज लगेगा, वाई डज। पढ़ना का होता है, पहले वाला लिखिए, वाई डज ही, वाई डज ही। पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब देखिए, इसमें यस या इस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने यस या यस पहले लगा दिया है, किसमें, डज में। क्यों? क्योंकि
प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य के बाद इस टेंस का सहायक क्रिया एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए हमने डज में पहले ही यस लगा दिए। अब इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो वाई डज ही रीड इन, अपने के लिए जब वह होता है तो हिज लगता है, इन हिज रूम। ठीक दोस्त, इन हिज रूम। और एक देख लेते हैं, जैसे क्या तुम उसके घर पर नाचते नाचते हो? देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जाम फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें वाट उठ पहले नहीं लगेगा। जैसे इसमें पहले वाई लिखते थे, अब इसमें वाट नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? अब पहले सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया क्या है? तो तुम है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा? डू। डू। क्यों? याद रख लीजिए, दिमाग में बात ये अपने घुसा लीजिए। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के कर्ता के पहले आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के पहले आ जाता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो होता है उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, उसका वाक्य का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उस वाक्य का हिंदी अंग्रेजी नहीं करते हैं। ठीक, तब उस समय जो टेंस रहेगा उस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो इसमें वाट वाई नहीं लगेगा। अब से इसकी सहायक क्रिया क्या लगेगा? डू लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन है। एक वचन होता तो डज, बहुवचन इसलिए डू। डू यू। नाचने का डांस, DANCE, डांस। एट, उसके घर पर मतलब क्या होगा? यहाँ पे तुम है, यहाँ पे उसके है, अपने तो है नहीं। अपने होता तो यू का लिए यूर लगता, तो उसके घर पे क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा देयर। क्या? देयर। यू डांस एट देयर होम। ठीक है। और देख लेते हैं इसी तरीके के एक दो। जैसे मान लीजिए क्या होगा, रवि अपना पाठ क्यों याद करता है? तो देखिए अब इसमें क्यों पहले बीच में है, क्यों को पहले लाइए वाई। अब रवि बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो डज। रवि लर्न मतलब याद करना, LEARN। लर्न अपना है, तो रवि है, रवि के लिए हिज लगेगा। लर्न हिज लेसन। ठीक दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आपको इतने में समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और बता देते हैं आपको, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों मिला करके। जैसे तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाते हो? ठीक, तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाते हो? तो क्या आ जाएगा? पहले क्यों को लाइए वाई, जैसे पहले करते थे। वाई आ गया, वाई। अब लगाइए बहुवचन है तो डू। क्या हो गया? वाई डू। अब क्या लगाइए? करता यू। अब लगेगा नॉट। वाई डू यू नॉट। पहले इसको लिखेंगे क्यों का वाई, सहायक क्रिया बहुवचन है तो डू, कर्ता लिखेंगे यू। अब लिखेंगे नॉट को। नॉट, कुक मतलब बनाना। कुक एट होम। ओ सॉरी, कुक यहाँ पर रहेगा कुक फूड एट होम। ठीक,
वाई को यहाँ लाए, सक्रिय डू, यू नॉट को रख देंगे। ये इतना नियम, जब ऐसा वाक्य आएगा तो आपको पहले ही लगाना पड़ेगा इतना नियम। बाकी वही पुराने जैसे रहेगा, कुक फूड एट होम। एक और देख लेते हैं, जैसे वे घर पर, पहले लगा देते हैं, क्या वे घर पर नहीं सोते हैं। अब देखिए इसमें भी बदल जाएगा। अब लगाइए पहले की तरह, क्या सहायक क्रिया, बहुवचन है तो डू, दे नॉट स्लीप एट होम। ठीक दोस्त, समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब आपको समझाया भी थोड़ी देर पहले कि जब किसी वाक्य में कर्ता से पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग नहीं लिखते हैं, वहाँ पे सहायक क्रिया लिखते हैं। एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म। तो डू, दे, इसमें नहीं लगा है तो नॉट, कर्ता के बाद नॉट, नॉट अब क्रिया हो जाएगा, स्लीप मतलब सोना, कर्म मतलब घर, कर्म मतलब घर पर, तो एट होम। ठीक, तो आज हमने आपको इतना सब कुछ समझाया दोस्त। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जो ना समझ में आया हो, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको पुनः फिर से आपको नियम लिखा करके पढ़ाएंगे। क्योंकि नियम लिखाने से आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, और हमने डायरेक्टली पढ़ाया ताकि ये आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।